परिवार में उसमें एक ही बड़ा आदमी मतलब बड़े मीन्स एमएलए काउंसलर एक आदमी बनता। हमारे वाले परिवार का भट्टा बैठ गया। ये सब सोच रहे हैं एमएलए बन जाए। मैं तो अब इनसे हट के लोगों से जाऊंगा तो कहूँगा भैया बिना कुनबा भी चुनाव लड़ाओगे या बता दो। पार्टी टिकट दे देगी तो चुनाव बढ़िया लड़ूंगा, पार्टी नहीं देगी निकालेगी मुझे चुनाव हर हाल में लड़ना है। और धीरज को दोबारा मौका मिला, रिजर्व हुई तो हम एमएलए चुनाव भी लड़ाने की कोशिश करेंगे। पलवल रिजर्व होता है, हम धीरज के साथ रहेंगे, खुले दिल से रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर भूटानी। समय देखना शुरू कर चुके हैं आप वैभव क्रांति चैनल का। हम आए हैं एक बार फिर से पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के निवास पर। अच्छा, आपने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, जिस प्रत्याशी नीरज को आपने समर्थन दिया था, तो उसके बारे में आपने एक बार ये भी कह दिया था कि अगर मैं समर्थन ना देता तो उसके 2000 वोट ना निकलती। इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो गई है और आपके खिलाफ बात भी गई है कि सुभाष चौधरी जैसे कद्दावर नेता को ये बात नहीं कहनी चाहिए। चलो हो सकता है, वो हमारा कैंडिडेट था, उसे एक वोट मिलती है या कुछ भी नहीं, उसकी सारी वोट हमारे समर्थन से मिली। मजबूत धीरज कैंडिडेट है वो। आज भी हमारी कल भी परसों भी मीटिंग हुई थी, शाम सब इकट्ठे हैं। और धीरज को दोबारा मौका मिला, रिजर्व हुई तो हम एमएलए चुनाव भी लड़ाने की कोशिश करेंगे। पलवल रिजर्व होता है, हम धीरज के साथ रहेंगे, खुले दिल से रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, यानी कि अगर शुरुआत की जाए तो घर से की जानी चाहिए। आप दुनिया से वोट मांग रहे थे, लेकिन आपके परिवार के लोग, आपके भतीजे हैं जैसे मयंक है, वो बीजेपी के खेमे में थे। जो महेंद्र भडाना है या रणबीर भडाना, वो भी बीजेपी के खेमे में थे। पवन भडाना की बात करें तो वो भी बीजेपी में रह कौन गया? जो सचिंदर सिंह वो कांग्रेस के खेमे में थे। वजह क्या है कि आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ चले जाते हैं? कड़वा सच तो ये है कि परिवार में उसमें एक ही बड़ा आदमी मतलब बड़े मीन्स एमएलए काउंसलर एक आदमी बनता। हमारे वाले परिवार का भट्टा बैठ गया। ये सब सोच रहे हैं एमएलए बन जाए। और ये बहुत कड़वा सच है। मैं जिंदा हूँ तो इनकी भी रूझबूझ है, वरना ये कहीं लुटकते डोलियों मंगला जी के खारे रन्नू बढ़ाना। क्या स्टेटस है हमारे उस भतीजे का, मयंक बढ़ाना, उनका स्टेटस क्या है? हमारे ताऊ जी का स्टेटस क्या था? सारा परिवार एक तरफ रहता था और लड़ाई लड़ी थी। बाबू जी ने मात्र 2500 हमारे समाज की वोट हुआ करती थी सन 70 में। चौधरी कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं? ताऊ जी हमारे चौधरी कल्याण सिंह, उनकी 2500 वोट थी। सारा परिवार लड़े। हम जब छोटे थे, ये तो जवान, लड़ाई लड़ी और सवेर ने इकट्ठे दिए। आज ये एमएलए काउंसलर बनने, मैं अपने परिवार को भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। अब भगवान इन्हें इनकी औकात में रहने का भी सबक सिखावे। ये मेरे परिवार को मेरी चेतावनी भी है और प्रार्थना भी है। अगर ये नहीं समझे तो कोई बंगला के लट गएगा। अभी आपने कही दलाल के, एक भैया हमारे दलाल के लूट रहो, इनके कर्म तो गए हैं भूटानी जी फूट, बाकी भगवान जाने क्या बनेगा। मैं तो अब इनसे हट के लोगों से जाऊंगा तो कहूँगा भैया बिना कुनबा भी चुनाव लड़ाओगे या बता दो। तो मेरी तो लोग इनसे अपील है, इन्हें सद्बुद्धि दे, अपनी औकातों में भी रहे। मैं हमेशा अपनी औकात बनाऊँ। आज मैं कहने लगूँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, एमएलए मोह बना रहे मुख्यमंत्री बनूंगा। सबके भाव खट्टर साहब जैसे नहीं हो सकते जो घर लौट रहे हैं मुख्यमंत्री बना दिए। ऐसे हमारे भी होंगे तो हमारा नाम मुख्यमंत्री कभी ना कभी आ जाएगा। नगर परिषद के चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल थे। इसमें आपने अपने प्रत्याशी को करीब करीब जीत की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया था और आपने खुद भी कहा है कि अगर मैं 10 दिन पहले समर्थन देता तो धीरज चेयरमैन होते। वास्तव में चेयरमैन होते? नहीं, बिल्कुल कड़वा सच है। अभी बाजार में गया, मैं कहीं गया, चौधरी साहब ये तो कहीं थोड़ी सी कसर रह गई। वास्तव में ये कड़वा सच है कि अगर मैं 10 दिन पहला आधे में तो होता धीरज, हमारा कैंडिडेट 3 नंबर पे आता, करण दलाल को बीजेपी आती 3rd नंबर पे। ये तमाशा जब देखा जाता, अब बंगला जी विधायक जी लड्डू का बंटवा ले खा ले, या के लड्डू या के भाग में लिख रहे बांटने खवाने। 2024 का मैंने आपको बताया कि जैसे ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में आपने एक तरह से जीत भी दर्ज कर ली है, क्योंकि विकल्प के तौर पे आप उभर के दोबारा से आए हो, जैसे आप 2009 में आए थे।
तब आप इनेलो के टिकट पर विधायक बने थे। एक बार फिर से पलवल की जनता में एक बड़ा वर्ग आपको अगले विधायक के रूप में भी देखना चाह रहा है 2024 के चुनाव में। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और दीपक मंगला के विकल्प के रूप में उनको अपना भविष्य तलाश लेना चाहिए। भविष्य का मतलब यह है कि किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कौन सी पार्टी हो सकती है? क्या आम आदमी पार्टी हो सकती है वो? नहीं, अभी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी में हूँ, रहूँगा। बीजेपी का मन है, ज़्यादा दिन ये कह के निकाल दिया, उससे पहले मैं रिजाइन भी दे दूँगा। मुझे बीजेपी ने कुछ दिया नहीं है। मुख्यमंत्री कान खोल के सुन लो और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कान खोल के सुन लो। कृष्णपाल गुर्जर, आप भी ध्यान होगा, जिस दिन मैंने चुनाव में दीपक मंगला का समर्थन किया, मंत्री जी ने कहा था कि पलवल के लोगों, पलवल जिले का मालिक सुभाष होगा अगर सीट निकलती है मंगला जी का तो। इस समय ना तो मुझे कृष्णपाल जी ने एक सिंगल ट्रांसफ़र, मुख्यमंत्री जी के तो हमने दर्शन ही ना करे। एक दो बजे टाइम मिला, मुख्यमंत्री जी पर टाइम ही नहीं है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी कहीं भ्रष्ट लोगों में घिरे हुए, हमारे जैसे को भी अगर मुख्यमंत्री मिलने का टाइम नहीं देंगे तो इससे बड़ा हरियाणा का कोई दुर्भाग्य नहीं है। दूसरी बात, आपका कहना पलवल की जनता का मुझे वास्तव में बड़ा प्यार रहा, और इसी बेआब पे, इसी दम पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं धीरज को जिता लाता अगर 10 दिन पहले आता। लोगों में जाना तो हमारा काम है, हम लोगों पे ही ना जाए, सिर्फ मोबाइलों पे 2 पंचायतें करके या बाजार में उड़ने, उससे सारा संदेश नहीं गया। मेरा संदेश ही अधूरा था। कोई किल्लत नहीं है, पार्टी टिकट दे देगी तो चुनाव बढ़िया लड़ूंगा, पार्टी नहीं देगी, निकालेगी, मुझे चुनाव हर हाल में लड़ना है। बीजेपी के खेमे में पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे थे, उनमें धीरज की वोट ज़्यादा निकली हैं, बीजेपी की कम निकली है। बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है कि जो पार्षद के दावेदार या पार्षद खुद को बीजेपी का आदमी मानते हैं, लेकिन वो सुभाष चौधरी के कट्टर भक्त हैं। कट्टर भक्त मीन्स उन्होंने आपके कहने से वोट डलवाई हैं। क्या मानकर चलता है कि वो आपकी वजह से, आप बीजेपी में इस वजह से डलवाई है? एक सुभाष चौधरी एक चेहरा है, उसकी वजह से डलवाई है? अगर बीजेपी को वोट देनी होती तो मैं ये समझता हूँ 70% बीजेपी को वोट शहर से मिल जाती। बीजेपी के ये जो सारी मेरी वोट है, वो तकरीबन 80% वोट बीजेपी की कटी है। बीजेपी का मतलब, बीजेपी का ग्राफ तो मंगला जी ने घटा दिया, और मैं ये कहूँ दोनों एमएलए तीनों ने घटा दिया, इसमें कोई किल्लत नहीं है। मैंने तो उससे भी कहा था, मन से भी अब भी कह रहा हूँ, ये अपने आप को सुधारें, ये लूटना खसोटना ये बंद करें, लोगों का काम करें। कोई एक सिंगल काम, ये तीनों विधायकी लोगों में ऐसे ही क्यों है? हमारे बड़ा तेज है, लाला है, होशियार है, तेज बहुत है, यू बढ़िया तरीक़ा से लूटे, वरना कसर कोई नहीं छोड़ा। सबकी शिकायत है, अपने को तो ना हाथ दागी ना कल दागी, इसलिए ये सब मेरे से बचे हैं। बीजेपी पे यहाँ वोट शहर में रही नहीं है। बीजेपी का तो फाइनल गेम सिर्फ ये लास्ट में बन रहा था। मेरी बेवकूफ़ी से कह लो, मैं 10 दिन पहले आ जाता, लोगों के हाथ पैर जोड़ आता, तो मुझे तो धीरज का बनना तय था। और अब मैं अभी तो नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ बीजेपी का बंटा और दाने में अगर यही रवैया खट्टर साहब का रहा, यही रवैया हमारा कृष्णपाल गुर्जर मंत्री का रहा, तो 3 सीटों पे बंटा दार करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी तो प्रार्थना है इन दोनों लोगों से कि तीनों एमएलए को बुलाए, जिला प्रधान को बुलाए, हमारे जैसे जो सीनियर वरिष्ठ हैं उनको भी बुलावे। मैं ही नाराज़ नहीं हूँ, बहुत लोग नाराज़ हैं इस बीजेपी। धन्यवाद जिन्होंने मेरे चेहरे को वोट दी, और इस शहर का भी मैं आभारी और धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मुझे 5 दिन के चुनाव में बहुत अच्छी वोट दी। 20,600 वोट मायने रखती है। अगर मैं 10 दिन और मांग लूँ, मैं समझता हूँ इन्हें 30,000 कर दे तो आधे में मैं रह जाते, आधे में दोनों बीतते डोलते। बहुत बहुत जनता का, पलवल शहर के नगर परिषद के लोगों का, क्षेत्र की जनता का, क्षेत्र के ज़िले का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे साथ लग के इस चुनाव को नैया पार तो हुई ना, लेकिन कंधे से कंधा लगा के लड़ाई करी। मैं आप सब, उन सब लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, कद्दावर नेता हैं, पलवल के दबंग नेता कहे जाते हैं। जो मुंह में होता है वही सामने प्रकट करते हैं, दिल में कोई बात नहीं रखते हैं। नगर की जनता का धन्यवाद किया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर उनके प्रत्याशी धीरज के पक्ष में वोट करके बहुत सराहनीय कार्य किया है। गुर्जर निवास से सतीश भूटानी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।